एक संकर संकरण प्रयोग के लिए मेंडल ने जो जनक लिए थे, जनक पेरेंट्स पी, वो जनक लिए थे। एक तो लिया था मटर का समयुग्मजी लंबा पौधा और उसका क्रॉस करवाया था मटर के समयुग्मजी बौने पौधे से। अब लिखते हैं अपन इनका जीन स्वरूप या जीनोटाइप, जीन स्वरूप या जीनोटाइप। समयुग्मजी लंबे पौधे का जीनोटाइप होता है कैपिटल टी। समयुग्मजी बौने पौधे का जीनोटाइप होता है स्मॉल टी। अब हम बनाते हैं इनके गैमेट्स अर्थात युग्मक। तो यहाँ पर यह समयुग्मजी जोड़ा है, इससे एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे कैपिटल टी टाइप के। यहाँ से भी एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे स्मॉल टी टाइप के। अब इन युग्मकों को मिला देते हैं। तो जब इन्हें मिलाएंगे तो प्राप्त होगी F1PD। F1PD इस प्रकार से प्राप्त होगी यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होगी F1PD। तो F1PD के पौधे विषम युग्मजी लंबे प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर पौधों का नाम लिख देते हैं विषम युग्मजी लंबा, विषम युग्मजी लंबा। अब F1PD से F2PD प्राप्त हुई थी स्वपरागण से, तो इनमें हुआ था स्वपरागण का अर्थ हो गया इनका क्रॉस इनके साथ में, यानी स्वपरागण अगर करवाना है तो इस प्रकार से यहाँ पे क्रॉस लिखना पड़ेगा विषम युग्मजी लंबा, विषम युग्मजी लंबा क्रॉस विषम युग्मजी लंबा। तो ये हो गए यहाँ पर जनक पेरेंट्स। तो इनमें विषम युग्मजी लंबे में स्वपरागण हो रहा है, तो इसे आप ऐसे लिखेंगे विषम युग्मजी लंबे का क्रॉस विषम युग्मजी लंबे के साथ में। अब हमें इनके लिखना है जीनोटाइप, जीन स्वरूप या जीनोटाइप। तो जीन स्वरूप यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हमें बना देने इनके युग्मक गैमेट्स। तो युग्मक इस प्रकार से बनेंगे। इस जीन स्वरूप से दो प्रकार के युग्मक बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी प्रकार के। यहाँ से भी दो प्रकार के युग्मक बनेंगे कैपिटल टी प्रकार के और स्मॉल टी प्रकार के। अब पनेट वर्ग यानी चेकर बोर्ड बनाना है, तो पनेट वर्ग इस प्रकार से बनाया जाएगा। ये पनेट वर्ग इस प्रकार से एक वर्ग बनाना है और इस वर्ग के ऊपर की साइड में इन युग्मकों को लिख देना है और लेफ्ट कॉलम में इनको लिख देना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाले युग्मक लिख दिए। इधर लिख देना ये वाले कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन युग्मकों को मान लेना नर युग्मक है, इनको नर युग्मक, और इन्हें मान लेना है मादा युग्मक। इस प्रकार से नर युग्मक और मादा युग्मक मान लिया। अब इन युग्मकों को गुणा करके यहाँ पर लिख देना है। तो इनको गुणा कर रहे हैं, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी जब गुणा होगा तो आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी के गुणा से आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी के गुणा से आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी के गुणा से आ जाएगा स्मॉल टी। तो इस प्रकार से ये पौधे प्राप्त हो गए। और ये पौधों की जो पीढ़ी है इसे हम नाम देंगे F2PD। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यह पीढ़ी हो गई F2PD। इन पौधों के नाम इस प्रकार से हैं
ये कैपिटल टी वाले पौधे हो गए। समयुग्मजी, ये लंबा हो गया। कैपिटल टी स्मॉल टी वाला हो जाएगा विषम युग्मजी, लंबा। कैपिटल टी स्मॉल टी वाला हो जाएगा विषम युग्मजी, लंबा। स्मॉल टी वाला हो जाएगा समयुग्मजी, बौना। इस प्रकार से ये F2PD आ गई। तो ये जो स्क्वायर यानी ये जो वर्ग है इसे बोला जाता है पनेट वर्ग। अब F2PD इसका लक्षण स्वरूप और जिन स्वरूप अनुपात हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लक्षण स्वरूप अनुपात यानी फेनोटाइप रेशो, लक्षण स्वरूप अनुपात। तो F2PD का लक्षण स्वरूप अनुपात यहाँ पर प्राप्त होगा। यहाँ पर 1 2 3, 3 तो हो गए लंबे पौधे और 1 हो गया बोना। तो यहाँ पर आ जाएगा लंबा अनुपात बोना 3:1। अब हम लिखेंगे F2PD का जीन स्वरूप अनुपात, जीन स्वरूप अनुपात ऐसे बोल सकते हैं जीनोटाइप रेशो। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक जीन स्वरूप ये प्राप्त हो रहा है कैपिटल टी अनुपात, दूसरा प्राप्त हो रहा है कैपिटल टी अनुपात, तीसरा प्राप्त हो रहा है स्मॉल टी। कैपिटल टी टाइप का एक ही पौधा है, कैपिटल टी टाइप के हो गए 1:2 और स्मॉल टी हो गया 1। तो जीन स्वरूप अनुपात आएगा यहाँ पर 1:2:1। इस प्रकार हमने यहाँ पर एक संकर संकरण को पुनेट वर्ग विधि के द्वारा सोल्व कर लिया।